मर्दशुमारी हुई यहाँ वो 1951 पे हुआ, दूसरा 1961 में हुआ, तीसरा 1972 में हुआ, ये चौथा 81 में हुआ, पांचवा 98 में हुआ और छठा 2017 में हुआ। अभी जो ये मर्दशुमारी हुई है, इस मर्दशुमारी में ये जो हमने फिगर आपको बता दिए हैं, बलूचिस्तान के अवाम शुरू से लेकर आज तक आप लोगों को पता है कि इल्मी तौर पे जो हमारी पोजीशन पूरे बलूचिस्तान में 2% रहा है, उस ज़माने में तो 1% ही नहीं हुई। बहुत से ऐसे चीज़ों की हम अहमियत को नहीं जानते थे उस ज़माने में। जब 1 यूनिट हुआ, 1 यूनिट के दौरान तो उस टाइम जब पाकिस्तान की क़याम हुई तो यहाँ जो वसाइल की तकसीम की बात हुई थी, उस टाइम रकबे की बुनियाद पे उन्होंने वसाइल की तकसीम की। पंजाब की आप चालाकी देखें कि उस वक़्त उन्होंने इसलिए रकबे की बुनियाद पे वसाइल की तकसीम की क्योंकि बांग्लादेश की आबादी ज़्यादा थी। 25 साल के बाद जब बांग्लादेश बना, मुल्क से अलहदा हुआ, तो फिर यहाँ एक नया सिलसिला शुरू हुआ। कराची में मीटिंगें हुई, लाहौर में मीटिंगें हुई। उसके बाद एक नया फार्मूला तय किया गया कि अभी रकबे की बुनियाद पे वसाइल की तकसीम नहीं होगी, अभी पॉपुलेशन की बुनियाद पे होगी। तो ये सिलसिला चलता आ रहा है, पॉपुलेशन की बुनियाद पे वसाइल की तकसीम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा हो रहा है पंजाब को हो रहा है। इस वक्त भी पंजाब की आबादी जो वो शो कर रहे हैं वो 12 करोड़ शो कर रहे हैं, जबकि पंजाब की अपनी आबादी जो है वो 7 करोड़ से ज़्यादा नहीं। ये एक मुसल्लमा असूल और एक हकीकत है कि एक तरफ़ा जब फ़ैसले किए जाते हैं तो उस रिज़ल्ट नाइंसाफ़ी में बदल जाता है। मैं चैलेंज के साथ एक पॉलिटिकल तालिब इल्म की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब की आबादी कहाँ 12 करोड़ है। आधा बलूचिस्तान आप निकालें, KPK को आप निकालें, सिंध को आप निकालें, बाकी जो ज़मीन का टुकड़ा जो बच जाता है पंजाब के नाम पे, उसमें आधा ज़मीन 5 नहर जो यहाँ बस रहे हैं, आधा ज़मीन वहाँ गया। 18,000 कारखाने हैं, आधा ज़मीन वहाँ गया। सुपुर हाईवे है, मोटर हाईवे है, और मरी के इलाके में पहाड़ी इलाके हैं सारे। तो जब इतनी छोटी सी ज़मीन बच जाती है तो 12 करोड़ अवाम कहाँ से उस ज़मीन में कपाया जाता है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ इस्तिसाल और वसाइल की लूटमार और वसाइल की कब्ज़ागिरियत पर एक नया जिससे छोटे कौमों की इस्तिसाल की जा रही है। इस दफ़ा बलूचिस्तान के अवाम ने, यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के अदीब, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने भी थे, सब मिल के लोगों में उन्होंने अवेयरनेस पैदा की, आगाही पैदा की। उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम तहसील, यूनियन कौंसल, वार्ड लेवल तक लोगों ने मेहनत की और बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 35 लाख पे आके पहुंचा। लेकिन कल जो CCI की मीटिंग था, उस मीटिंग से पहले उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान की आबादी की कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल उस मीटिंग में उन्होंने 70 लाख बलूचिस्तान की आबादी का कटौती किया।
ہماری بجٹ کی کٹوتی ہوتی ہے، سندھ کی کٹوتی ہوتی ہے، ریکارڈک کی کٹوتی ہوتی ہے، سی پیک پہ ہمارے جو پیسے آتے ہیں ان کی کٹوتی ہوتی ہے۔ بلوچستان کو کوئی کالونی نہیں سمجھے۔ ہم اس ملک میں شامل ہوئے، کیسے شامل ہوئے، کس طریقے سے شامل ہوئے، لیکن ہم اس ملک کے حصے ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کل پنجاب کی کٹوتی نہیں ہوئی، سندھ کا کٹوتی نہیں ہوا، KPK کی کٹوتی نہیں ہوئی، اور بلوچستان کی آبادی کو 70 لاکھ کی کٹوتی انہوں نے کی۔ کیا بلوچستان کے پروفیسر سارے جھوٹ بول رہے ہیں؟ بلوچستان کے دانشور، بلوچستان کے سارے پولیٹیکل پارٹیاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل اسلام آباد والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان ہمارا حقیقی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، تو اگر بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ ہے تو پھر بھی پاکستان ہے، کہیں دوسری دنیا تو یہ نہیں تھا۔ یہ استحصال کی بو آ رہی ہے، ناانصافی کی بو آ رہی ہے۔ اس زیادتی اور ناانصافی کے خلاف ہم اپنا جادوجہد اسمبلی اور اسمبلی کے فلور سے باہر جاری رکھیں گے۔ استحصال، ناانصافی، ظلم، جبر، یک طرفہ فیصلہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو یونٹی کو کمزور کرتے ہیں۔ دوسری بات، ان 2 دنوں میں انہوں نے کیا کیا بلوچستان کے ساتھ؟ گوادر یونیورسٹی پنجاب میں، لاہور میں بنائی۔ تعلیم کی ضرورت بلوچستان کے عوام کو، وہاں تو 200 یونیورسٹی پہلے سے موجود ہیں، اور اس یونیورسٹی کو آپ گوادر کا نام دے کے سی پیک کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں سرزمین کے عوام کو؟ اور گوادر ایئرپورٹ کا نام ایک ایسی بندے کے نام پہ رکھا ہے۔ آپ ریفرینڈم کریں، بلوچستان میں کوئی بندہ اس کو جانتا بھی نہیں۔ بلوچستان کی تاریخ میں بلوچستان نے یہاں بہت سے ہیرو پیدا کیے۔ بلوچستان کی تاریخ میں یہاں کے بلوچوں میں بہت کردار ہیں، ہماری ہسٹری ہے، ہم اس ملک کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اپنی تاریخ، اپنا رسم، اپنا رواج، اپنے ہسٹری کو گریو رکھیں۔ یہ فیصلہ کبھی ہم نے نہیں کیا ہے۔ اس حد تک اگر ہم ناپسندیدہ ہیں، ہم آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، یہاں کے انسانوں سے کوئی محبت نہیں ہے، جہاں سے ہمیں اٹھایا گیا تھا اسی پوزیشن پہ ہمیں رکھا جائے، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ لیکن ہم اپنی جادوجہد کو ڈیموکریٹک طریقے سے، جمہوری سیاسی اسٹرگل کے حوالے سے، ہر پریس کلب کے سامنے ہم سیمینار کریں گے، ورکشاپ کریں گے، لوگوں میں آگاہی پیدا کریں گے اس زیادتی کے خلاف۔ انہوں نے کل کے فیصلے میں بلوچستان کے پورے بلوچستان کے سینے پہ انہوں نے خنجر ماری ہے۔ بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہمیں ہوا کہ ہماری آبادی کو 70 لاکھ کی کٹوتی اب کر رہے ہیں۔ ہماری جب چینلیں یہاں آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہی۔ پنجاب میں ایک اگر گھوڑا بھی مر جاتا ہے تو اس کے لیے 10 منٹ میں اس کو کوریج ملتی ہے، یہاں کے انسان مر جاتے ہیں اس کی کوئی کوریج نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ایک ہونا، ایک بلوچستانی ہونے میں یہاں کے تمام پولیٹیکل پارٹی، پشتون، بلوچ، سٹلر، ہزارہ، سب سے اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستانی بن کے اپنے حق کی خاطر جمہوری طریقے سے جادوجہد کریں۔ اختلاف رائے اگر کہیں ہوتی ہے تو مل بیٹھ کے اس مسئلوں کو ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے، جس پوزیشن سے ہمارے ساتھ
सोतेली मां का सलूक किया जा रहा है। तो बलूचिस्तान के अवाम के दिलों में ये जो ज़ख्म पैदा किए जा रहे हैं, इससे खला पैदा हो गया, इससे दूरी पैदा होगी, इससे यूनिटी नहीं होगी। इंसाफ के तकाजे अगर पूरे नहीं होंगे, इंसाफ का गला घूंटा जाएगा, तो इससे अनारकी पैदा होगी, इंतशार पैदा होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। पंजाब के हुक्मरानों को मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी जुल्म, ज़्यादतियाँ, नौआबादियाती तर्ज हुक्मरानी, कॉलोनियल सिस्टम, आप लोग तो है अंग्रेज़ों की बाकियात, लेकिन हमारे ऊपर क्यों इतनी जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। इतनी बड़ी बलूचिस्तान में इतने बड़ी जमे गफ़ूर, अभी क्वेटा में देखें लोग, गाड़ियाँ निकलती हैं बम्पर टू बम्पर हैं, इतनी बड़ी आबादी है, टाइम नहीं मिलते, घर को पहुंचने के लिए 1-2 घंटा उनको लगती है। यही पोजीशन आपके बेला का है, आपके चमन का है, आपके जोब का है, आपके ग्वादर का है, आपके पंजगुर का है, आपके तुर्बत का है। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ बस रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि ये लोग 1,48 लाख हैं? अब कैसे कहते हैं? ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है, और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी जादोजहद जारी रहेगी। असम्बली के सेशन कल और परसों शुरू होगा। हम जितने भी असम्बली के मेंबर हैं सारे बोलेंगे इस पे, फिर वॉकआउट भी हम करेंगे। ये इस एहतजाज को आखिरी हद तक हम लेके जाएंगे। एक वक़्त था किसी मार्शल लॉ के ज़माने में, तो उसके अल्फाज थे किसी जर्नल का कि हमें तो बलूचिस्तान की लैंड और ज़मीन की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज ये साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की रिकॉर्डिंग की अहमियत है, ग्वादर पोर्ट की अहमियत है, सिंध की अहमियत है, बलूचिस्तान की साइल वसाइल की अहमियत है, बलूचिस्तान के सीने के नीचे जो दफन हुए दौलत हैं उसकी अहमियत है। यहाँ के इंसानों की कोई अहमियत नहीं। हमारे सेंसस कमिश्नर पिरकानी साहब से सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने अपने तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद में भेज दिए, डिप्टी कमिश्नरों ने सब ने दस्तखत किए, हम सब इस पे इत्तेफाक हैं कि हमारी आबादी बिल्कुल 2 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ 35 लाख है, हमने सब लिख कर भेज दिए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जाके एक तरफा किसी को सुना भी नहीं, उन्होंने जो कटौती की है इसमें काफ़ी हमें दुख हुआ। डेमोक्रेसी की तो बात किया जाता है इस मुल्क में, लेकिन डेमोक्रेसी है नहीं, कंट्रोल डेमोक्रेसी है। यहाँ लाइक डिसलाइक पे चीज़ें चलती हैं। बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच और यहाँ के जो हज़ारा सेटलर, जितने भी कौमियत के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो खुश का नाखून लें। इस अमल से सिर्फ एक घर को तकलीफ नहीं हुई, एक यूनियन कौंसिल को तकलीफ नहीं हुई, एक डिस्ट्रिक्ट को तकलीफ नहीं हुई, एक जगह से कटौती नहीं हुई, पूरे बलूचिस्तान में उन्होंने खंजर घोंपा और कटौती कर दिया। ये कैंची जो उन्होंने लगाई है, ये हमारे कपड़ों पे नहीं लगाई, हमारे दिल को इन्होंने काटा है। और ऐसे जुल्म और ज़्यादती को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये अपना फ़ैसला वापस ले लें, ना तो इसकी तारीख़ी तौर पे बदनामी के अलावा उनको कुछ नहीं मिलेगा। तारीख़ अपने आप को दोहराती है। जब तारीख़ साज तारीख़ लिखते हैं तो इसमें नाइंसाफ़ी उस इस्लामाबाद के हुक्मरानों का ज़रूर वो ज़िक्र करते हैं जो बलूचिस्तान के अवाम के साथ की जा रही है।